वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताएं, कौमी असम्बली में अदम एतमाद की गूंज। तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी को हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाने की पेशकश कर दी। असद कैसर ने कहा, पीपल्स पार्टी के फ्रेंडली फायर का खैर मकदम करते हैं। पीपल्स पार्टी अगर संजीदा है तो अदम एतमाद में साथ देंगे। पीपल्स पार्टी ने सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी वॉकआउट किया। तहरीक इंसाफ भी कौमी असम्बली से वॉकआउट कर गए। इत्तेमाद पेश करें, हम इसके साथ दे देंगे। अदम इत्तेमाद में इस हुकूमत को फारग करने में हम इसका साथ दे देंगे। अभी आए, मैं हमें ऑफर करता हूँ अपनी तरफ से, अगर ये अदम इत्तेमाद पेश करते हैं तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे इसको अदम इत्तेमाद में। असद कैसर ने पीपल्स पार्टी को पेशकश की है कि वो हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाए तो अपोजिशन साथ देगी। कौमी असम्बली में अदम एतमाद की कामयाबी के लिए 169 अरकान की जरूरत होती है। अगर पीपल्स पार्टी और मौजूदा अपोजिशन मिलकर तहरीक अदम एतमाद लाएं तो इनके पास इस वक्त ऐवान में 174 अरकान हैं। इस पर मजीद बात करेंगे एंकर पर्सन कंबर जैदी से। जी कंबर, पंजाब और सिंध की जो लड़ाई है वो तूल पकड़ गई है और कौमी असम्बली में अदम एतमाद लाने की गूंज भी सुनाई दे रही है। असद कैसर की जानिब से जो है वो ऑफर दे दी गई है पीपल्स पार्टी को कि अगर वो साथ देते हैं तो अदम एतमाद लेकर आते हैं। देखें, इस सारे मामले में जो पंजाब में सैलाब ज़दगान की इमदाद से शुरू हुआ और BISP प्रोग्राम का बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, फिर उसको लेके दोनों पार्टीज की जानिब से मुख्तलिफ बयानात हमें सुनने को मिले, जिसमें मरियम नवाज साहिबा भी बड़ी एग्रेसिव अप्रोच के साथ हमें नजर आई। फिर पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने, उनके लीडर्स ने भरपूर जवाब दिया। तो बज़ाहिर ये लग रहा था कि लड़ाई बहुत ज्यादा तूल पकड़ेगी और कुछ ना कुछ इसका आउटकम नजर आएगा। इसी का बज़ाहिर हम ये देखें तो फायदा उठाते हुए असद कैसर साहब ने ये कौमी असम्बली में अदम एतमाद की जो है आवाज दी है। लेकिन ये मामलात अगर आप इनको डीप डाउन देखें तो इतने आसान नहीं है। जाहिर बात है कि हमारे मुल्क की एक तारीख है जिसमें जब भी नो कॉन्फिडेंस मोशन हुई है किसी के खिलाफ तो उसमें एक पावर कॉरिडोर्स की एक्सेप्टेंस बड़ी जरूरी होती है। तो ये जो सारा सेटअप है जो हम ये देख रहे हैं कि इतना आसान नहीं है कि लपेटा जाए। असद कैसर साहब ने, PTI ने अपनी तरफ से एक स्ट्रोक जरूर खेला है, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि पीपल्स पार्टी ने जब ये हुकूमत बनने लगी थी तब भी PTI को ऑफर करी थी कि वो इनके साथ मिलकर हुकूमत बना ले, लेकिन PTI ने उस टाइम भी इनकार किया था। तो इमरान खान साहब अगर चाहते हैं कि वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर मौजूदा हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद ले आए तो वो हो सकेगा, लेकिन इससे पहले मामलात मेरा ख्याल से सेटल हो जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मुलाकात होनी है और उसके बाद जो है काफी चीजें आपको तब्दील नजर आएंगी, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब इस बात में महारत रखते हैं कि किस तरह से वो अपने मुखालिफिन को भी अपने साथ कर लेते हैं। और रिसेंटली कुछ जराए से जो खबरें चली हैं उसमें हमें पता लगा है कि शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ से कहा है कि वो मरियम नवाज साहिबा से कहें कि इस तमाम मामले पर वो पीपल्स पार्टी को इतना आड़े हाथों ना लें। तो बज़ाहिर असद कैसर ने अपनी तरफ से जो है एक स्ट्रोक लगाने की कोशिश की है जिसमें वो पीपल्स पार्टी को ऑफर करते नजर आ रहे हैं और हमें बज़ाहिर मामलात भी बड़े संजीदा और संगीन नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप बैकडोर डिप्लोमेसी की बात करें तो इतना आसान नहीं है इस इत्तेहाद को तोड़ना। उसकी वजूहात बहुत सारी हैं, जिसमें ये जो आईनी ओहदे हैं इस टाइम पीपल्स पार्टी उसकी बेनिफिशरी है। पीपल्स पार्टी तमाम वो चीजें जैसे 27वीं आईनी तरमीम की भी अभी गूंज है तो उसमें भी शामिल हाल होगी। तो ये हमें ऊपर से तो बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं, लेकिन अगर अंदर जाके देखें चीजों को जिस तरह से डेवलपमेंट्स हो रही हैं तो ये कहना कबल वक्त होगा कि कोई बड़ी तब्दीली आने वाली है। हाँ, अलबत्ता हालात ऐसे क्रिएट किए जा रहे हैं, हालात ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं। पहले ये नूरा कुश्ती तक बात थी, लेकिन जिस तरह से स्टेटमेंट्स बढ़ती जा रही हैं और पीपल्स पार्टी मुतालबा कर रही है कि मरियम नवाज साहिबा माफी मांगे और मरियम साहिबा एक स्टेप पीछे हटें, तो कुछ ना कुछ हमें नजर आता है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है। लेकिन मुकम्मल तौर पर कहना कि इससे कोई तब्दीली आ जाएगी या इससे हुकूमत गिर जाएगी या असद कैसर साहब जिस तरह से कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको हमें देखना होगा। सबसे बड़ा फैक्टर इमरान खान का है, क्या इमरान खान साहब पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाएंगे। फिर दूसरा बड़ा फैक्टर शहबाज शरीफ साहब का है, क्या शहबाज शरीफ साहब इस बारे में रजामंद होंगे कि वो जो है वो अपनी हुकूमत को गिरने दें इतनी आसानी से, जबकि वो जानते हैं कि पीपल्स पार्टी के जो बड़े हैं उनके साथ कैसे डील किया जाना चाहिए। तो ये जो है बहुत कबल वक्त है। ये एक हमें एक गुब्बारा, एक बबल तो जरूर नजर आया है,
لیکن یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ یہ کیا رخ اختیار کرے گا، ملکی سیاست کیا رخ اختیار کرے گی۔ البتہ جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو بیان بازی کا معاملہ تھا وہ ایک سٹیپ ضرور آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس کا فائدہ پی ٹی آئی اٹھا رہی ہے، اور پی ٹی آئی نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ اسٹیٹمنٹ قومی اسمبلی کے فلور پہ دی ہے۔ جی صحیح، بہت شکریہ قمر زیدی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ، مگر قومی پروگراموں کو متنازع نہ بنایا جائے۔ ہم الزام تراشی اور نفرت کی سیاست کو مسترد کرتے ہیں اور شائستگی اور احترام کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں۔ انہوں نے پارلیمانی لیڈر کی سیکیورٹی واپس لینے کو افسوسناک اور دباؤ ڈالنے کی کوشش قرار دیا اور کہا کہ ایسی سیاست ماضی کا حصہ بن چکی ہے۔ چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد جمہوری اقدار کو مضبوط کیا گیا ہے۔ راجہ پرویز اشرف نے واضح کیا کہ جب تک پنجاب حکومت سیکیورٹی معاملے پر وضاحت نہیں دیتی، پیپلز پارٹی کارروائی میں شریک نہیں ہوگی۔ اسی موقف کے تحت پیپلز پارٹی نے اجلاس سے واک آؤٹ کیا۔ ہمارا جو پارلیمانی لیڈر ہے پنجاب اسمبلی میں، اس سے سیکیورٹی لے لی گئی ہے۔ یہ تو وہ سیاست تھی جس کو ہم بھول چکے تھے۔ جناب اسپیکر، یہ باتیں تو ہم چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد بھول چکے تھے۔ ہم جو ان کی جائز بات ہے ان کا بھی ہم حمایت کرتے ہیں، لیکن جمہوریت اور قانون اور آئین اس کی حفاظت بھی کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ ہم سے الجھتے رہیں گے، ہمیں دشنام دیتے رہیں گے، تو اس سے اگر کسی کا قد بڑھے یا اس کی کوئی سیاست چمکے تو یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ جب تک اس بات کی کوئی ہمیں اس بات پر مطمئن نہیں کرتا، جناب اسپیکر، ہمارے لیے اس ہاؤس میں بیٹھنا بہت مشکل ہے۔ میں واک آؤٹ کرتا ہوں۔ اسپیکر چیمبر میں حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات بے نتیجہ ختم۔ رانا ثناء اللہ کے مطابق پیپلز پارٹی آج بھی احتجاج اور واک آؤٹ جاری رکھے گی۔ وزیر اعظم نے صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو سے ملاقات کرنا تھی۔ وزیر اعظم کے دورہ ملیشیا کی وجہ سے آج ملاقات نہیں ہو رہی۔ وزیر اعظم کل وطن واپس آ کر پیپلز پارٹی کے تحفظات پر بات چیت کریں گے۔ پیپلز پارٹی نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی معافی کا کوئی مطالبہ نہیں کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بیان پر پیپلز پارٹی کا سینٹ اجلاس سے واک آؤٹ۔ پیپلز پارٹی رہنما سینیٹر شہری رحمان نے کہا ہے کہ اختلاف رائے کو مداخلت سمجھنا درست نہیں، بلکہ ہمیں تعاون کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ انہوں نے واضح کیا کہ پیپلز پارٹی نے کبھی عوام کی تذلیل کر کے اتحاد قائم نہیں کیا۔ شہری رحمان نے کہا کہ معافی مانگنے سے عزت کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے، اور ہم تقسیم اور نفرت کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے۔ کوئی بھی صوبہ کسی کی جاگیر نہیں اور صوبائیت کا کارڈ کھیلنا بند کیا جائے۔ ہمارا مقصد صوبوں کو لڑانا نہیں بلکہ جوڑنا ہے۔ انہوں نے اپیل کی کہ صوبوں کو آپس میں تقسیم کر کے بجائے سیلاب متاثرین کی مدد پر توجہ دی جائے۔ معافی مانگنے سے کوئی کسی میں کم، کسی کی عزت میں، عزت نفس میں کمی نہیں آتی ہے چیئرمین صاحب، بلکہ اضافہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ وی ڈونٹ بلیو، ہم تقسیم اور نفرت کی سیاست میں یقین نہیں رکھتے۔ لیکن کوئی صوبہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، معاف کیجیے گا، سب پاکستانی ہیں۔ ہم اس وقت یہ صوبائی کارڈ نہ کھیلیں۔ سیاست میں نرمی گرمی چلتی رہتی ہے، کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے تھی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا سینٹ میں اظہار خیال۔ اپوزیشن خوش نہ ہو، کوشش کریں گے کہ دوستوں کو منا کر واپس لے آئیں۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ سیلاب سے ہونے والے نقصانات کے تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ پنجاب حکومت نے بہت محنت کر کے سیلاب سے نمٹا۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان حالیہ بیان بازی کے تناظر میں انہوں نے کہا کہ سیاست میں نرمی گرمی چلتی رہتی ہے۔ میں جو زرعی نقصانات ہے اس کی مد میں بھی انہوں نے مختص کی ہے، اور ایک جوائنٹ سروے جو ہے وہ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو فلڈ ریلیف آپریشنز تھے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو منیمم جانی نقصان ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں سر، جو قدرتی آفات ہیں ان کے سامنے آپ انسانی بند نہیں باندھے جاتے، کوشش کی جاتی ہے۔ این ڈی ایم اے نے بھی اپنا رول پلے کیا، صوبائی حکومت نے بڑی محنت کے ساتھ ڈیل کی ہے۔ سینیٹر علی ظفر نے حکومت پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت خود نہیں جانتی کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکمران آپس کی لڑائیوں میں مصروف ہیں، جس کی وجہ سے عوام بے یقینی کا شکار ہے۔ سینیٹر علی ظفر نے حکومت اور اتحادی جماعتوں کے رد عمل کو صرف دکھاوا قرار دیا اور کہا کہ سیلاب متاثرین کو نہ ریلیف ملا نہ امداد پہنچ سکی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اور اتحادی جماعتیں عوام کے ساتھ کھیل کھیل رہی ہیں۔ خاندان کے خاندان بھوکے ہیں، ان کو مستقبل کا پتہ نہیں، ان کو کوئی علم نہیں کہ کیا ہونا ہے۔ حکومت کیا کر رہی ہے؟
लड़ाई झगड़ा अपनी ही पार्टीज के साथ। लोग जो हैं वो बेयकीनी का शिकार हैं। PMLN बड़े जोशो खरोश से कहती है कि जी हम भी तैयार थे, हमने सड़कें बनाई, हमने ट्रकों के ज़रिए और कश्तियों के ज़रिए इमदाद दी। बिल्कुल दी होगी, लेकिन ये अजीब-व-गरीब इमदाद है। अजीब-व-गरीब इमदाद इसलिए है क्योंकि वो सैलाब ज़दगान तक तो पहुंची नहीं हो कि क्या तबाही फिर रही है। ब्रेक के बाद आपको बताएं, पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं के एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। सदर मुमलिकत ने नोटिस दे दिया। सदर आसिफ अली जरदारी के वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को फ़ोन। सिंध और पंजाब हुकूमतों के दरमियान कशीदगी के मामले पर बातचीत। सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर दाखिला को फौरी तौर पर कराची तलब कर लिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने शर्जील मेमन का मुनाजरे का चैलेंज कबूल करते हुए कहा है कि आप 17 साल के मंसूबे बताएं, मैं मरियम नवाज़ के प्रोजेक्ट्स बताऊंगी। आइए आपको मुल्तान, बहावलपुर, लोहदरा दिखाऊं और आप मुझे कश्मीर घड़ी खुदा बख्श ले चले। सिंध हुकूमत पर मरियम नवाज़ की कारकर्दगी का बहुत दबाव है। नहरों की तरह अब भी प्लांटेड मुहिम चलाई जा रही है। पंजाब अपना पानी किसी को नहीं देगा। पंजाब ने हमेशा बड़े भाई का किरदार अदा किया। शर्जील मेमन ने 3 और नदीम अफजल चंद ने 5 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सिर्फ झूठे इल्जामात लगाए। मुर्तज़ा वहाब का शुक्रिया कि उन्होंने बहनों का ख्याल किया। काश मुर्तज़ा वहाब कभी कराची वालों का भी ऐसे ही ख्याल करे। आज़मा बुखारी ने मजीद कहा, पंजाब हुकूमत काम करती है तो बहुत से लोगों को तकलीफ होती है। जो मुश्किल वक्त में कुछ नहीं कर सकते वो सिर्फ बातें करते हैं। पंजाब में सोलर बिकते हैं ना घर। बिलावल भुट्टो साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कायरा साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, आसमा भुट्टो का एक बयान, 3 ट्वीट्स, बख्तावर भुट्टो की 2 ट्वीट्स, पलवशा खान की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, रुबीना खालिद की 2, कासिम गिलानी की 3, दर्जनों ट्वीट्स, दर्जन भर प्रेस कॉन्फ्रेंस से, नाज बलोच का एक बयान, निज़ार खोड़ो, चांडियो, धामरा साहब एक एक बयान, सईद गनी साहब की एक टॉक कि जब पंजाब के ऊपर एक चैलेंजिंग टाइम आया, उस चैलेंजिंग टाइम को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल ऊपर वाले पोर्शन से फारिग लोग जो हैं वो, मुझे उनका एक स्टेटमेंट मिला, उन्होंने कहा कि कहाँ हैं 90,000 घर, हमें तो कोई नहीं मिला। तो भाईजान ये मिलने के लिए नहीं है घर, यहाँ पे घर बिकते नहीं हैं, ना सोलर प्रोग्राम बिकते हैं। कि आप अपने 17 साल के 17 सिर्फ प्रोजेक्ट्स बता दीजिए। आइए आपको मुल्तान दिखाती हूँ, आइए आपको लोधरा दिखाती हूँ, आइए आपको रहीम यार खान, DG खान दिखाती हूँ। आप भी मुझे ले चलिए, आप मुझे कश्मीर ले चलें, आप मुझे जैकबाबाद छोड़े, आप मुझे नवाबशाह ले चले, आप मुझे गड़ी खुदा बख्श ले चलें, मुझे दिखाएं वहाँ 17 साल में आपने क्या किया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का आसमा बुखारी के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। शर्जील मेमन का कहना है कि सैलाब मुतासरीन की महरूमियों पर सियासत अफसोसनाक और शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि सिर्फ तस्वीरें बनवाने से कुछ नहीं होगा, अमली मदद की ज़रूरत है। पंजाब में मुतासरीन मदद के मुंतज़िर हैं। हुकूमत फोटो सेशंस में मसरूफ़ है। सिंध हुकूमत 21 लाख घर और सोलर पैनल फराहम कर रही है। शर्जील मेमन ने कहा कि हम छुट्टियों में भी आवाम के दरमियान होते हैं। ये है फ़र्क खिदमत और दिखावे की सियासत में। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान का मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की बयानबाजी पर रद्द-ए-अमल। कहा कि सियासी बयानात के बजाय अपने सूबों की तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ करे। सिंध और पंजाब में मुंतखब वज़रा आला मौजूद हैं। बेहतर होगा कि जहाँ मैंडेट मिला है वहाँ काम किया जाए। लोगों को सियासी बयानबाजी नहीं बल्कि अपने बुनियादी मसाइल का हल चाहिए। उम्मीद है कि बयानबाजी का सिलसिला बंद होगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को शहरियों के फलाह व बहबूद पर तवज्जो देना होगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी के घर और तमाम अरकान की सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। अरकान असम्बली चारों भाइयों के साथ तैनात पुलिस एहलकार लाइन वापस बुला लिए गए हैं। यूसुफ रजा गिलानी के लिए मुल्तान हाउस से इजाफी नफरी में कमी। अली हैदर गिलानी का कहना है कि हुकूमत ने थ्रेट के बाद खुद सिक्योरिटी फराहम की। कल रात सिक्योरिटी वापस ले ली गई। किसी भी नुकसान की जिम्मेदार पंजाब हुकूमत होगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहदे के बाद इक़्तिसादी मुज़ाकरात के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी गई। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ इक़्तिसादी मुज़ाकरात की क़यादत के लिए आला सतह कमेटी कायम कर दी। वज़ारत मौसमियाती तब्दीली के वज़ीर मुसद्दिक मसूद मलिक कमेटी के शरीक चेयरमैन मुकर्रर कर दिए गए। कमेटी पाकिस्तान सऊदी अरब इकनॉमिक फ्रेमवर्क के तहत मुज़ाकरात की निगरानी करेगी।
IMF ने विफाक को सैलाब मुतासरा इलाकों में स्कीमों को फंड्स देने से रोक दिया। IMF ज़राए के मुताबिक सूबे मुतासरा इलाकों में बहाली स्कीमों को अपने वसाइल से फंड्स दें। IMF मिशन और पाकिस्तान के दरमियान इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का आज अहम तरीन दिन। IMF मिशन के आज वजारत ख़जाना और वजारत तवानाई के साथ मुज़ाकरात होंगे। रेक्विटिक मंसूबे पर कुछ ब्रीफिंग हो चुकी है, बाकी आज के मुज़ाकरात में होगी। मिशन के साथ NFC अवार्ड के तहत सूबों को फंड्स मुंतकली पर बातचीत होगी। सरकारी हुकाम के मुताबिक IMF मिशन को सैलाब से नुकसानात पर आज दोबारा ब्रीफिंग दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी का मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ हुकूमती अपील मुस्तरद करने का तफसीली इख्तलाफी नोट जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। तीनों नजरसानी दरख्वास्तें 9 जुलाई 2024 के मुख्तसर फैसले के खिलाफ दायर की गईं। सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने तफसीली फैसले 23 सितंबर 2024 की बुनियाद पर इजाफी दरख्वास्तें जमा कराईं। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का 29वां इजलास हुआ। 171 एजेंडा निकात का रिकॉर्ड। पंजाब में तारीख का सबसे बड़ा सैलाब, सबसे बड़ा रेस्क्यू रिलीफ इनखला ऑपरेशन, सबसे बड़ा इमदादी प्रोग्राम। सैलाब मुतासरीन को 17 अक्टूबर से इमदादी रकूम के चेक की तकसीम शुरू करने की मंजूरी। सूबाई काबीना ने सैलाब मुतासरीन के लिए हतमी इमदादी पैकेज की भी मंजूरी दे दी। जाँ भाग फर्द के लवाहिकीन को 10 लाख, मुस्तकिल माजूरी पर 5 लाख और मामूली माजूरी पर 3 लाख, पक्का घर मुकम्मल करने पर 10 लाख, जुज़वी तौर पर गिरने पर 3, कच्चा घर मुकम्मल करने पर 5 लाख और जुज़वी तौर पर गिरने पर 1.5 लाख तक इमदाद। बड़े मवेशी पर 5 लाख तक और छोटे जानवरों के मरने पर 50,000 रुपए। सैलाब के दौरान 25% फसल के नुकसान पर 20,000 फी एकड़ देने और पंजाब के 2,855 मवाज़ियात में आबियाना और एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स की माफ करने का असूली फैसला किया गया। काबीना इजलास में पंजाब के खिलाफ झूठ फैलाने के ट्रेंड की मजम्मत की गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि हम सब पाकिस्तानी हैं, चारों सूबे बराबर और मोहतरम हैं। किसी सूबे पर मुश्किल आए, पंजाब सबके साथ खड़ा होता है। जिस तरह दूसरों सूबों के लिए हम दिल और वसाइल के दरवाजे खुले रखते हैं, इसी तरह दूसरों से तवक्को रखते हैं।